मूवी की शुरुआत में हम 23 साल के डेविड को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग बना रहा होता है और वो इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रफी नाम की लेडी को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ होता है, लेकिन वो इस रिलेशन से नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए वो थेरेपिस्ट लीसा के पास जाती है। रफी लीसा को अपने हस्बैंड की हरकतों के बारे में बताने लगती है। यहाँ वो ये भी बताती है कि वो हस्बैंड से एक बच्चा चाहती थी पर अब वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगले दिन डेविड अपने फ्रेंड के साथ उसकी एक्स से बदला लेने जाता है क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को चीट किया था। वहाँ पहुंचकर डेविड का फ्रेंड अपनी एक्स को बाहर बुलाकर उसके फेस पर केक दे मारता है। अब ऐसी गजब बेइज्जती देखने पर वहीं खड़ा उसका बॉयफ्रेंड पीटने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन ये किसी तरह यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। वो रात को जब डेविड मूवी देखने के लिए जाता है तो एक ओल्ड फ्रेंड की वजह से डेविड की मुलाकात रफी से होती है, जिसके साथ ही वो मूवी भी देखता है। लेकिन इस रात के बाद डेविड के दिल में रफी के लिए कुछ होने लगता है और वो रफी को कॉल लगाने लगता है, पर उसे पता नहीं था वो क्या बात करेगा, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। पर बार बार कॉल करने पर जब रफी कॉल उठा लेती है तो डेविड उसे डिनर के लिए पूछता है। रफी भी उसमें इंटरेस्टेड थी तो रात को डेविड के साथ डिनर पर चली जाती है। इसके बाद ये दोनों काफी बार मिलने लगते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। रफी अपनी इस नई रिलेशनशिप के बारे में लीसा को भी बताती है तो लीसा उसे इसके लिए बढ़ावा देती है, उसे खुश रहने के लिए और आगे जाना चाहिए। और फिर रात को हम डेविड को देखते हैं जो अपनी मोम से मिलने आया होता है। उसकी मोम कोई और नहीं बल्कि लीसा ही थी जो रफी को थेरेपी दे रही थी। इसके बाद जब डेविड रफी से मिलता है तो वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तो रफी काफी खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा किए काफी टाइम हो चुका था। वो इसके बारे में लीसा को भी बताती है कि वो दोनों फाइनली इंटीमेट हो गए हैं। रफी डेविड के बारे में काफी सारी बातें बताती है तो लीसा फिगर आउट कर लेती है कि वो उसके बेटे की ही बात कर रही है। यहाँ रफी डेविड के फेवरेट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताती है जिससे लीसा काफी एम्बेरस होती है। उसे काफी बुरा लग रहा था। वो रफी को जिसके साथ रिलेशन बनाने के लिए बढ़ावा दे रही थी वो उसका बेटा ही था। लीसा इससे काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपनी थेरेपिस्ट के पास जाकर सब बताती है। वो थेरेपिस्ट बोलती है उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि उनकी एज में काफी डिफरेंस है। इसके बाद अगले सेशन में रफी लीसा को बोलती है वो डेविड के साथ अपने घर के हर कोने में इंटीमेट होना चाहती है। कुछ एरिया तो उसने कवर कर लिया है और कुछ जल्दी ही कवर कर लेगी। ये सुनकर लीसा फिर से काफी एम्बेरस होती है। रफी यहाँ ये भी बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए डेविड के साथ रहने वाली है। और जब घर पर लीसा डेविड को अपना सामान पैक करते देखती है तो पूछती है वो कहाँ के लिए तैयारी कर रहा है। तो डेविड यहाँ झूठ बोलता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ वेकेशन पर जा रहा है। इसके बाद रफी और डेविड वेकेशन पर जाते हैं और एक साथ रहते हैं। लीसा भी अब रफी को थेरेपी देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोचती है अगर उसने ऐसा किया तो ये रफी के लिए ठीक नहीं होगा। पर वो अगले सेशन में उसे बता ही देती है डेविड उसका बेटा है। इतना सुनकर रफी को काफी बुरा लगता है। वो आज तक जिस लड़के के बारे में उससे हर चीज डिटेल्स में शेयर करती रही वो उसका ही बेटा था। रफी इस चीज के बारे में डेविड को बताती है तो डेविड यहाँ कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो अकेला होता है तो कॉल करके अपनी मोम पर इसका गुस्सा निकालता है। और फिर कुछ दिन बाद जब रफी घर पहुंचती है तो डेविड का फ्रेंड आया हुआ था। रफी यहाँ उस फ्रेंड को डेविड की शिकायत करने लगती है कि वो उसकी कुछ हेल्प नहीं करता, उसे ही सारा काम करना पड़ता है। रफी की काफी शिकायत करने पर डेविड गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है वो फिर भी उसके हस्बैंड से तो अच्छा ही है और अब वो इस रिलेशन को खत्म करके जा रहा है। इतना कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेविड रात को मूड ठीक करने के लिए फ्रेंड के साथ एक बार में जाता है जहाँ वो काफी ड्रिंक करने के बाद एक लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है जो कि रफी की कंपनी की ही एक एम्प्लॉय थी। और फिर अगले दिन डेविड और रफी एक स्टोर में मिलते हैं तो डेविड सॉरी बोलता है तो रफी उसके साथ उसके अपार्टमेंट पहुंचकर इंटीमेट होती है। इसके बाद अपना रिलेशन ठीक करने के लिए रफी डेविड की फैमिली के साथ डिनर करती है। रफी लीसा को बताती है वो डेविड के साथ बच्चा प्लान करने वाली है तो लीसा इस पर नाराज हो जाती है। वहीं एक दिन रफी को अपने स्टाफ से पता चलता है उनकी एम्प्लॉय डेविड के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर उसे यकीन नहीं होता, इसीलिए वो डेविड से पूछती है तो डेविड उसे सब सच बताकर उसे एक गलती बोलता है। पर इससे रफी को काफी ठेस पहुंचती है तो वो नाराज होकर चली जाती है। इस सब के बाद डेविड अपनी मोम से थेरेपी लेने लगता है तो सेशन में लीसा बोलती है उसे अपना ये रिलेशन बचा लेना चाहिए क्योंकि उसे रफी से उसके बारे में काफी कुछ पता चला है। और लीसा ये भी बताती है कि रफी उससे एक बच्चे की इच्छा रखती है। इतना सुनकर डेविड रफी के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है वो बच्चे के लिए भी रेडी है। बच्चे की बात सुनकर रफी भी मान जाती है।
लेकिन जब ये दोनों अपार्टमेंट पर साथ होते हैं तो रफी रियलाइज करती है कि डेविड उससे कितना प्यार करने लगा है। पर यहाँ अब रफी डेविड से अलग होने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो डेविड के साथ रही तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा और वो इतनी एज में एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल नहीं पाएगा। और फिर रफी किसी तरह डेविड को समझाकर ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। एक दिन डेविड अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टो में जाता है तो वो वहाँ पर रफी को देखता है। रफी भी जब उसे देखती है तो एक प्यारी सी स्माइल करती है। ये दोनों सोचते हैं इनका अलग रहना ही दोनों के लिए ठीक है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।